व्हाट्सएप वर्तमान समय की आवश्यकता। सोशल मीडिया का एक ऐसा साधन जिसको लगभग सारे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। व्हाट्सएप के बिना लाइफ जो है वो अधूरी अधूरी सी लगती है। अगर सुबह उठ के व्हाट्सएप को ना देखो, रात को सोते समय व्हाट्सएप को ना देखो, तो ऐसा लगता है कि न दिन की शुरुआत हुई है और ना ही नींद की शुरुआत होगी। मित्रों, आज का हमारा जो विषय है वो व्हाट्सएप से संबंधित है। व्हाट्सएप पर कई बार हम बहुत से मैसेज करते हैं और ऐसे मैसेज करते हैं जो कि जेल जाने जैसे होते हैं। व्हाट्सएप पर गलती से भी ना भेजें इस तरह के 5 मैसेज, वरना जाना पड़ सकता है जेल। वही हम जानेंगे आज कि ऐसे कौन से मैसेज हैं जिनको अगर व्हाट्सएप के थ्रू भेजते हैं तो जेल हो सकती है। इस वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को क्लिक कर दें। मित्रों, आज के विषय को पढ़ने से पहले, वीडियो को देखने से पहले एक बहुत ही ज़रूरी बात। वर्तमान हालातों को देखते हुए जो कोरोना का समय चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है और जितनी तेज़ी से कोरोना फैल रहा है और लोगों की जान ले रहा है, आप अपने घरों में रहिए, सेफ रहिए और अगर बहुत ही ज़रूरी आपको अपने घर से बाहर निकलना पड़ रहा हो तो सैनिटाइज़र की लेकर जाइए, अपने हाथों को सैनिटाइज़र कीजिए। घर में जैसे ही दाखिल हों पहले स्नान कर लीजिए। कपड़े आपके जो हैं वो अलग से रख दीजिए। जितना आप बाहर से आकर सेफ खुद को रखेंगे उतना ही आप अपने परिवार को सेफ रखेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा घर में रहिए और सेफ रहिए। चलिए हम बात करते हैं व्हाट्सएप पर ऐसे कौन से मैसेज हैं जिनको भेजने से जेल जाना पड़ सकता है। व्हाट्सएप का इस्तेमाल आज के दौर में हर व्यक्ति करता है, लेकिन शायद बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा कि कैसे व्हाट्सएप को सुरक्षित तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। हम सभी व्हाट्सएप का बहुत ही यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जिनको ये पता है कि हम व्हाट्सएप पे जो अपने वार्तालाप हैं उनको किस तरह से सुरक्षित तरीके से कर सकते हैं। व्हाट्सएप से किस मैसेज को हमें भेजना चाहिए और कौन से मैसेज जो हमें व्हाट्सएप से नहीं भेजना चाहिए। ऐसे कौन से मैसेज हैं जो हमको जेल पहुंचा सकते हैं। ऐसे में व्हाट्सएप मैसेज को भेजते वक्त काफ़ी सावधानी बरतनी चाहिए। अब मैं आपको वो बताती हूँ 5 मैसेज जिनकी वजह से जेल जाना पड़ सकती है। पहला, भड़काऊ या पायरेसी लिंक, धोखाधड़ी वाले मैसेज को ना भेजें। व्हाट्सएप पर किसी भी फिल्म की पायरेसी लिंक या फिर ये योजना जो धोखाधड़ी वाली होती है कि 21 दिन में पैसा डबल कर देंगे, ये स्कीम, ये जो चीज़ें आप करेंगे तो ये आपके अकाउंट को बंद कर सकता है। अब प्रश्न ये उठता है कि व्हाट्सएप का मैसेज एनक्रिप्टेड होता है तो कैसे मालूम चलेगा कि आखिर मैसेज में क्या लिखा है। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो बता दें कि ये उस स्थिति में होगा अगर कोई व्यक्ति मैसेज के खिलाफ शिकायत दर्ज कराता है। साथ ही व्हाट्सएप पर किसी भी प्रकार के डराने के, धमकाने के और अश्लील मैसेज ना भेजें। कम से कम अश्लील मैसेज तो बिल्कुल ना भेजें। ऐसा करना बहुत ही खतरनाक हो सकता है। दरअसल अगर मैसेज को आधार बनाकर कोई पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करा देता है तो जेल हो सकती है। और दूसरा, आपराधिक मैसेज फॉरवर्ड करने पर हो सकती है जेल। व्हाट्सएप पर किसी को भी भड़काऊ मैसेज ना भेजें। कैसे भड़काऊ मैसेज? जिससे दंगे हो सकते हों, दंगे भड़क सकते हों। इसके अलावा व्हाट्सएप पर किसी को भी आत्महत्या के लिए ना उकसाएं, ऐसे मैसेज ना डालें जिससे कोई व्यक्ति आत्महत्या करने की कोशिश करे या आत्महत्या कर ले।
ऐसे किसी मैसेज को ना ही व्हाट्सएप पर लिखें और ना ही उसे फॉरवर्ड करें। अगर किसी व्यक्ति ने आपको कोई ऐसा मैसेज किया हो जिसमें कि भड़काऊ भाषण लिखे हों, ऐसी बातें लिखी हो जिससे कि दंगा भड़क सकता हो, या कोई ऐसा मैसेज डाला हो जिसमें कोई आत्महत्या कर सकता हो, तो ऐसे मैसेज को आप किसी अन्य व्यक्ति को फॉरवर्ड ना करें। कई बार होता है कि हमारे पास कोई मैसेज आता है, हम उसको पढ़ते नहीं हैं और हम उसको ऐसे ही दूसरी तरफ फॉरवर्ड कर देते हैं। तो ये जब आप फॉरवर्ड करते हैं कोई मैसेज को, तो ये आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। आप उसको पहले पढ़ें, समझें, फिर उसको फॉरवर्ड करिए, क्योंकि ये अपराध के दायरे में आता है। भारतीय दंड संहिता 1860 की कई धाराओं के तहत गलत मैसेज के आदान प्रदान के तहत आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है और साथ ही मैसेज फॉरवर्ड करने वालों को समान दोषी मानते हुए बराबर की सजा का प्रावधान किया गया है। मद्रास हाई कोर्ट ने भी 2018 में अपने एक फैसले में ये कहा था कि अगर गलत मैसेज फॉरवर्ड करना मैसेज को स्वीकार करने और उसे फॉरवर्ड करने के बराबर है। अगर आपने मैसेज टाइप नहीं किया है लेकिन किसी का आया हुआ मैसेज भी अगर आप फॉरवर्ड कर देते हैं, तो वो वैसे ही माना जाएगा कि आपने ही वो मैसेज किसी को भेजा है। तीसरा है, भूल कर भी ना बनाएं फेक अकाउंट। कई बार हमने देखा है कि अभी वर्तमान में कुछ बच्चे हैं जो कम उम्र के हैं या फिर युवा हैं, जो किसी न किसी रीज़न से एक फर्जी अकाउंट बना लेते हैं, फेक अकाउंट बना लेते हैं। व्हाट्सएप पर अगर फर्जी अकाउंट बनाकर लोगों को परेशान करेंगे या परेशान करने का काम करेंगे, तो उससे क्या होगा, ये भी एक अपराध के दायरे में आ जाता है। तो ऐसे फर्जी अकाउंट बनाकर लोगों को परेशान करने का काम ना करें। फेक अकाउंट से लोगों को परेशान करने वालों को अपराध के दायरे में माना जाता है। अगर कोई व्यक्ति फेक अकाउंट के खिलाफ शिकायत करता है तो भी उसे जेल जाना पड़ सकता है। अगला है हमारा, बल्क मैसेज ना भेजें। बल्क मैसेज यानी कि कई सारे ग्रुप मैसेज बनाकर उसमें सैकड़ों लोगों को जोड़ने की प्रक्रिया को अपनाते हैं। अगर ऐसी कोई प्रक्रिया आप कर रहे हैं तो फिर उसको बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि इन बल्क ग्रुप से हज़ारों मैसेज भेजने पर न सिर्फ अकाउंट को बंद कर दिया जाएगा बल्कि पुलिस कार्रवाई भी की जा सकती है। बल्क मैसेज व्हाट्सएप पॉलिसी के खिलाफ माना जाता है। व्हाट्सएप मशीन लर्निंग की मदद से बल्क मैसेज भेजने वाले अकाउंट की पहचान करती है और उनके खिलाफ कार्रवाई भी करती है। सॉफ्टवेयर हैक ना करें। अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो भूलकर भी ये गलती ना करें, क्योंकि व्हाट्सएप सॉफ्टवेयर को हैक करने की कोशिश को गंभीर अपराध माना जाता है। व्हाट्सएप सॉफ्टवेयर हैक करने पर कंपनी आपके खिलाफ लंबा लीगल नोटिस भेज सकती है और आपको जेल की सज़ा हो सकती है। तो ये ऐसे 5 मुख्य बिंदु थे जिसके माध्यम से मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि व्हाट्सएप पर अगर आप इस टाइप से या इससे मिलते जुलते कोई मैसेज करते हैं तो ये अपराध की श्रेणी में आता है और ऐसे मैसेज के लिए जेल की सज़ा हो सकती है। बहुत से बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं कम उम्र के, जिसको कह लें 15, 16, 17, 18 की एज के, और फिर इनके बीच के युवा अवस्था वाले लोग, बालिग लोग कई बार ये ऐसी गलतियां कर देते हैं कि परेशान करने के लिए फेक अकाउंट बना लेते हैं। बहुत सारे ऐसे ग्रुप बना लेते हैं जिसमें भड़काऊ मैसेज डालते हैं। उन्हें इतनी समझ नहीं होती है कि इन मैसेजों से क्या प्रभाव पड़ने वाला है। वो बस एक दूसरे के कहने में आकर, एक दूसरे की बातों में आकर इस टाइप के कुछ मैसेजेस कर देते हैं। तो ऐसे सभी बच्चे जो व्हाट्सएप चला रहे हैं और कम एज के हैं, तो उनके माता पिता को भी ये चाहिए कि वो उनके ऊपर नज़र रखें, उनके व्हाट्सएप पर नज़र रखें कि उनका बच्चा अगर व्हाट्सएप चला रहा है
तो वो क्या क्या चीज़ें चला रहा है, क्योंकि अभी कोरोना का समय है और सारे लोग जो हैं वो ऑनलाइन पढ़ाई इसी के माध्यम से कर रहे हैं कि कोई व्हाट्सएप के माध्यम से, कोई ज़ूम के माध्यम से, कोई किसी और माध्यम से, यानी कि मोबाइल कंपलसरी हो गया है बच्चे के हाथ में। आप बच्चों को मना नहीं कर सकते। तो इस कंडीशन में ये ज़रूरी हो गया है कि माता पिता उन पर थोड़ी सी नज़र रखें। तो हम अपने इस टॉपिक को आज यहीं ख़त्म करते हैं और इजाज़त चाहते हैं आपसे। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नए वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। आप सेफ रहिए और घर में रहिए।